एक दलित शेड्यूल कास्ट कैसा दिखना चाहिए, इनके दिमाग में है कि हम अच्छे कपड़े ना पहने, हम अच्छी अंग्रेजी ना बोले, हम अच्छे दिखने नहीं चाहिए। चाहते हैं कि आपके बच्चे फिर से वर्ण आश्रम का वो गंदगी मैला ढोएं, तो फैसला आपके हाथ में है। अदरवाइज अपना नेता अपने बीच में से चुनो। संविधान को खत्म करने वाले संविधान को कभी बचा नहीं सकते, ये आप क्लियर कर लीजिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का देसी टीवी भारत पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में सोचना पड़ रहा है। बड़ा सवाल यह है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा के चुनाव में क्या संविधान बदल जाएगा, क्या आरक्षण खत्म हो जाएगा, कैसा होगा 2024 के बाद भारत। क्योंकि SC/SC एक्ट में केस दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारियां नहीं हो रही हैं। इस समय मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के पास हूं और एक ऐसा वाकया सामने आया है जिसको लेकर देश भर के छात्र आंदोलन कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर है ये सविता, इनका नाम है सविता रॉय। सस्पेंड जातिवादी, इनके ऊपर जातिवाद का आरोप है और प्रताड़ना करने का आरोप। हमारे साथ हैं रितु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप ये बताइए कि मामला है क्या दरअसल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मामला, अब आपने पढ़ ही लिया बैनर, आप यहीं से समझ सकते हैं कि किसी इंसान के पोटेंशियल से जब आपको थ्रेट होती है और गलती से अगर वो इंसान आपके दिमाग में जो जाति है वो जाति नहीं, और गलती से इंसान को छोटी जाति से, जो समाज की क्रूरताएं हैं हमारी, अगर वो दलित समाज से है तो आपसे वो बर्दाश्त नहीं होता। इस औरत ने क्या नहीं किया। आई एम अ वुमेन एंड मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है एक वुमेन के बारे में ऐसा बोलते, बट दिस क्रिमिनल डिजर्व्स दिस। ये क्रिमिनल है, ये अपराधी है। कहाँ का वाकया है? दौलत राम कॉलेज, इसी के पीछे। अगर दौलत राम कॉलेज, और आप प्रोफेसर हैं? जी। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर थी मैं वहाँ पे। तो इन्होंने क्या नहीं किया। जाति सूचक शब्दों से लेकर डॉक्यूमेंट फोर्ज करने से लेकर झूठी चीजें फ्रेम करने से लेकर जितना ये कर सकती थी मुझे कॉलेज से निकालने के लिए इन्होंने सब किया। बट अल्टीमेटली वही चीज है कि अगर कानून की सही तरीके से पालना हो तो सबसे सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, हमारे जो देश का अगर सबसे कोई चीज है तो वो संविधान है। देश उससे चलेगा, कानून उससे चलेगा। तो जब उसका डंडा बोलता है तो उसके आगे डंका कोई डंका नहीं बजता। तो वही इनके साथ हुआ। इन्होंने मुझे कॉलेज से निकाला, इन्होंने मुझे बस ऐसे ही एक ही स्टांस में, क्योंकि इनको दिक्कत तो थी, व्यवहारिक तौर पर तो बहुत ही बुरी थी मेरे साथ। तो मैं भी एक आधी बारी मैंने भी रिटेलिएट किया कि ऐसा क्यों, व्हाई यू हैव चोजन मी फॉर दिस, ऐसा क्या आपने डाइजेस्ट किया। मैं भी चाहूंगा, क्या पढ़ाती थी वहाँ पे आप? साइकोलॉजी पढ़ाती थी मैं। हाँ, तो इनका ये भी चरित्र है कि ये मेरे बच्चों तक के कानों में ये मैसेज डालती थी, क्योंकि बच्चे मेरे बहुत ज्यादा मानते थे मुझे, बहुत ज्यादा। एक होता है ना कि किसी टीचर का पॉपुलैरिटी हो, तो मेरी एक वो पॉपुलैरिटी थी, क्योंकि मैं एक किस्म से यंगेस्ट काइंड ऑफ फैकल्टी थी वहाँ पे। क्योंकि मैंने जस्ट मास्टर पास अपना PhD खत्म किया था, 1 महीना हुआ था। अगले ही महीने अगस्त में मेरा दौलत राम कॉलेज में हो गया। कब आपने ज्वाइन किया, कब प्रताड़ना शुरू? 2019 में। और शुरू कब हुआ ये सब पूरा? आई थिंक 1 महीने के अंदर ही शुरू। When she found out that I have a craze in the students respect me, और स्टाफ रूम के बाद जब बच्चे आ रहे हैं, हमारा साइकोलॉजी का जो स्टाफ रूम होता था, रितु मैम कर रहे हैं और अच्छा एक रिस्पांस जा रहा है, तो इनको पता नहीं किस चीज की दिक्कत थी। क्योंकि इनको ये लगता था एक तो मैं टीचर जैसी दिखती नहीं हूँ। आई यूज्ड टू लुक वेरी यंग उस टाइम पे। बच्चे और मैं फर्क ही नहीं नजर आता था। बच्चों को भी नहीं लगता था। जब मैं पहले दिन क्लास में गई थी तो बच्चे भी ऐसे बैठे होते, उनको लगा ये मैडम थोड़ी है, तो उनके दिमाग में जो स्टीरियोटाइप होगा। तो दिस लेडी मेक श्योर कि किसी भी तरीके से मेरे बच्चों को ये पता चले कि ये जो टीचर है ना, जिनके बारे में तुम रितु कर रहे हो, ये वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, तो दलित है, ये तो SC समाज से है। उन्होंने ये सब कहा, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। करेक्ट। शी कैन गो टू एनी एक्सटेंट। अरे ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। अगर आप चार्जशीट देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इट्स नॉट ओनली मी। इससे पहले जिस कॉलेज में टीचर थी, अभी तो इधर प्रिंसिपल है, कालिंदी कॉलेज में टीचर थी, वहाँ की प्रिंसिपल थी अनुला मौर्य, वो SC समाज से थी। ये टीचर होके इतनी क्रिमिनल और इतनी शैतान थी, वो भी दबंग, बड़ी सॉलिड पर्सनालिटी थी। इन्होंने उनको इतना तंग किया है कि वो तमाम अपना मेंटल हैरासमेंट जो भी इनके साथ वो भुगत भोगी थी, जो भी SC/ST की इनके खिलाफ वहाँ कंप्लेंट थी, उन्होंने सारी यूनिवर्सिटी में दी थी। ये 2015 की बात है, शायद मुझे डेट याद नहीं एग्जैक्ट। तो यूनिवर्सिटी में उन्होंने इनके व्यवहार के बारे में लिखा कि इसका कुछ इलाज कीजिए। मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, मैं मेंटली हरास हो रही हूँ उस लेडी से, इसको कंट्रोल कीजिए। शी इज अ कास्टिस्ट वुमेन। ये इतना मुझे टॉर्चर करती है क्योंकि मैं एक ऐसी समाज। आपके नाम में तो कहीं ऐसा कोई शब्द लगा नहीं है। रितु सिंह लिखती हैं आप शायद। आप मतलब अब नाम के तो सिंह क्या होता है? मतलब मैं सिख परिवार से आती हूँ। आई डोंट हैव अ ब्रदर, सो माय फादर कॉल्ड कि हम में सिखों में कोई जात नहीं है ना, सिंह है या कौर है, तो माय फादर चोज कि यही मेरा बेटा है। आई डोंट हैव अ ब्रदर, सो नाम के पीछे क्या मतलब? नाम होता ना, नाम देखा जातिवादी, इस तरह की
चलो भाई, दलित दलित है जब तो और किसी जगह एडमिशन लेते हैं, आपका इंटरव्यू होता है, तो आपका जाति प्रमाण पत्र लगता है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, दैट इज एनफ फॉर यू। और जिस तरीके की मैं इंसान हूँ, मैं अपने समाज के लिए, मैं हर एक मजलूम के लिए मुखर होकर लड़ती हूँ। चाहे वो किसान मोर्चा था, चाहे वो महिलाओं का शाहीन बाग का मसला था, चाहे वो महिला पहलवान प्रदर्शन कर रहे थे, अन्य ऐसी चीजें हैं जिसमें हमारा संगठन जो मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन आगे जाके भागीदारी निभाता। बट दिस लेडी हैज अ प्रॉब्लम दैट मैं संविधान बचाने की बात करती हूँ। दिस लेडी हैज अ प्रॉब्लम कि मैं इतनी अच्छी क्यों अपने सब्जेक्ट में, मैं हर चीज में, मैं इनका जो स्टीरियोटाइप था कि हाउ दलित शुड लुक लाइक, एक दलित शेड्यूल कास्ट कैसा दिखना चाहिए, इनके दिमाग में है कि हम अच्छे कपड़े ना पहने, हम अच्छी अंग्रेजी ना बोले, हम अच्छे दिखने नहीं चाहिए, हम अच्छे से बात कैसे करें, खा पी कैसे रहे, हमारा एक स्टाइल स्टैंडर्ड जो है वो इनको समझ में नहीं आया। इनको दलित शेड्यूल कास्ट कैसा दिखना चाहिए, इनके दिमाग में है कि हम अच्छे कपड़े ना पहने, हम अच्छी अंग्रेजी ना बोले, हम अच्छे दिखने नहीं चाहिए, हम अच्छे से बात कैसे करें, खा पी कैसे रहे, हमारा एक स्टाइल स्टैंडर्ड जो है वो इनको समझ में नहीं आया। इनको लगा कि ये दबे कुचले मिट्टी, इनका ऐसा क्यों नहीं है आउटलुक जो इनका हमारे दिमाग, जो इन्होंने हमसे हमारे साथ किया हजारों सालों से, तो वो चीज इनसे हजम नहीं हुई। इसी के प्रताड़ित मैं हूँ भुक्तभोगी, और इसी के प्रोफेसर रतन लाल है। हम दोनों ही एक ही नाव में सवार हैं। तो अब ये जो सारी चीजें हैं, इनका चरित्र ऐसा था कि जब निकाल दिया गुंडागर्दी से, मुझे तो कहती है कुछ भी कर ले, देखती हूँ क्या करेगी। कब बताया आपने, कब निकाला इन्होंने? 10 अगस्त 2020। 2020। और आपने उसके बाद कोई एफआईआर दर्ज कराई? ऑफ कोर्स, ऑफ एफआईआर आपको लगता है SC/ST में होती है? जब मैं थाने गई मेरी एफआईआर नहीं हुई। एफआईआर नहीं हुई? नहीं हुई, जबकि SC/ST एक्ट के अंदर ये कहा जाता है कि एफआईआर इमीडिएटली लॉन्च करनी पड़ेगी। आप सेक्शन 18A की नहीं तो कार्रवाई होगी, आप इन्वेस्टिगेशन बाद में करेंगे, लेकिन एफआईआर आपको पहले करना है। तो आईओ जो थे, वो जो SHO थे पहले वाले, वो उनसे मिले हुए थे, उन्होंने मेरी कंप्लेंट रिसीव कर ली, एफआईआर नहीं की। उन्होंने इनके साथ सेटिंग करी, इन्होंने कुछ माल पानी दिया होगा, लेकिन मेरे केस में जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो आज जो SHO थे राजीव शाह, वो सस्पेंड है, उनको भी सस्पेंड करवाया हमने, उनकी भी चालाकी चोरी पकड़ी गई। जो उन्होंने जो झूठा बयान कोर्ट में दिया था, वो उन कोर्ट को जब हमने प्रूफ दिखाया तो कोर्ट ने माना। SC कमीशन में भी मैटर गया था, SC कमीशन ने माना और उनको सस्पेंड करवाया। अब बात आती है इस मैडम की, ये इतनी बड़ी क्रिमिनल है, आप सोचिए कितना संरक्षण है जो यहाँ बैठे हैं लोग, क्योंकि शी इज RSS, तो ये सब नेक्सस उनका है। इतनी बड़ी अपराधी को वहाँ प्रोफेसर रतन लाल दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनपे छोटा सा एफआईआर होता है, छोटा सा मुकदमा, किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो, कुछ भी नहीं था। वो आई वॉज प्रेजेंट देयर इन द कोर्ट दैट टाइम, जब उनका मैटर सुना जा रहा था, जज भी हंस रहा था। उनको रातों रात यही DC पे अरेस्ट करता है बिना किसी चीज के, सिर्फ एफआईआर हुई थी, वो भी SC/ST एक्ट में नहीं हुई थी। उसके बाद यही वाइस चांसलर से, जब वो अभी 2 महीने पहले बोलते हैं मेरा प्रमोशन करो, सारी एलिजिबिलिटी में पार कर चुका हूँ, एक्स्ट्रा ही है, तो ये वाइस चांसलर रिटर्न में रिप्लाई करते हैं, ये ऑफिस रिप्लाई करता है वाइस चांसलर का कि आपका प्रमोशन इसलिए नहीं कर रहे हम क्योंकि आपके ऊपर एफआईआर केस पेंडिंग है। तो उसी केस पेंडिंग के, क्योंकि वो दलित है रतन लाल, इसलिए अब ये अपर कास्ट है, इसलिए ये RSS है, इसलिए इनके ऊपर एफआईआर हो गई है, वो भी SC/ST एक्ट में, और तमाम धाराएं लगी। अगर आप देखें, ये सारी धाराएं इन पे लगी, ये धाराएं सब लगी हैं इन पे? ये जी अरे चार्जशीट 2020 में ही लगी है? अभी लगी है, रिसेंट अभी लगी। हाँ। तो इन धाराओं के बावजूद ये नॉन अवेलेबल है। आपने जब एफआईआर होती है, आप तो वैसे उठा लेते हैं, आपको कायदे से सस्पेंड करना चाहिए था इमीडिएटली, पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए था, ना अरेस्ट किया अपराधी को, ना सस्पेंड किया, और अपराधी अभी भी कुर्सी पे है, जो अपराधी है वो कुर्सी पे, बेगुनाह सड़क पे, बताओ कहाँ जाए। यहाँ 2 चीजें, एक तो जातिवाद और एक आपके खिलाफ जिस तरीके से वो लोग साजिश कर रहे थे और कॉलेज से निकाल दिया, रोजी रोटी का भी मसला है। तो अब आप क्या चाहती? मैं न्याय चाहती हूँ, इनको जिस जगह पे इनकी राइट पोजीशन है वहां पे पहुंचाना चाहती हूँ। मेरे लिए जॉब इंपॉर्टेंट नहीं है, आई एम नॉट हियर फॉर द जॉब, आई एम हियर फॉर द जस्टिस, डजंट मैटर। क्योंकि जो मेरी आने वाली जनरेशन है ना, जिस समाज से मैं आती हूँ, वो बहुत गरीब लोग हैं, वो बहुत भोले लोग हैं, वो बहुत प्रताड़ित लोग हैं, सदियों से उनके साथ ये होता आया है। और अगर मेरे को हजारों जिस तरीके से ऑफर्स आई थी, किसी भी कॉलेज में कर कॉम्प्रोमाइज करो, अरे हमारे साइड हो जाओ, सब मिलेगा, अगर मैं वो रास्ता चुनती तो मेरे समाज का गला घुट जाता। आप ये देख रहे हैं रास्ता, ये दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारे बच्चे इस गेट से एंटर होकर पढ़ने जाते हैं, अंदर आर्ट्स फैकल्टी है, वहाँ साइंस का डिपार्टमेंट है, इस साइड लॉ है, इस साइड दोबारा साइंसेज है। तो आप ये सोचिए कि यहाँ पे जब मेरे गरीब बच्चे आएंगे समाज के पढ़ने, तो अगर ऐसे लोग रहेंगे कुर्सी पे तो कांटों के रास्ते बिछे होंगे और ये गला घोटने के लिए इनके हाथ तैयार होंगे। आई वॉन्ट टू सेट अ मैसेज, और मैं ये ट्रेंड सेट करना चाहती हूँ। व्हेन यू विल कम,
आपके रास्ते में फूल होंगे और बाहें खुली होंगी, आपका कोई रास्ता नहीं रोकेगा, कोई रोहित वेमुला नहीं बनेगा, कोई पायल तड़वी नहीं बनेगा, और ना ही तीसरी रितु सिंह मैं होने दूंगी। इसलिए मैंने सड़कें चुनी, क्योंकि मुझे ये लग रहा है सड़क ही मात्र मेरे लिए सोल्यूशन है न्याय पाने के लिए। मैंने अपने समाज को भी यहाँ पे आप कब से हैं? यहाँ पे आज 4th डे है हमारा। अनिश्चित काल कोई धरना है। आश्वासन, कोई एश्योरेंस? अपने पे विश्वास है, क्योंकि मैं जिस कम्युनिटी से आती हूँ वो सिख समाज है, उसमें कहा जाता है 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा। कांशी राम साहब भी पंजाब से आते हैं। बिल्कुल, तो आपने देखा ही होगा कि क्या जज्बा था साइकिल पे चल के कैसे बहुजन जोड़ा, और कैसे जिन दलितों को पूछा नहीं जाता था उनकी पार्टी बना के उनको राज करवाया, उनके हाथ में देश राजपाट में पहली दलित मुख्यमंत्री दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही चीज है, ये तो हमारे खून में है, और मैंने तो हारना और झुकना सीखा ही नहीं है। लड़ेंगे, जीतेंगे, दैट्स इट। मुझे लड़ना है, और लड़के मैंने आपको कह दिया, तो ये इन लोगों से कैसे लड़ेंगी आप? देख लीजिए ये रास्ता। आपको क्या लग रहा है लोग नहीं आ रहे? तमाम लोग, जो संस्थाएं हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो आ रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्तिगत मसला नहीं है, ये जॉब का मसला नहीं है, ये समाज का मसला है। ये हर उस गरीब, पीड़ित, शोषित महिला का, चाहे वो गरीब का है, शोषित किसी भी समाज का, ऊंचा है, नीचा है, ये हर उस बेजुबान की आवाज है ये मोर्चा। आपको हर एक के कहा अधिकार। जाता है अब तो संविधान लागू हो गया है, अब तो भेदभाव, जातिवाद सब खत्म। बिल्कुल बिल्कुल, संविधान आपने देखा ही आए दिन कैसी धज्जियां उड़ती हैं। आपने 2018 में देख लिया था, जब SC/ST एक्ट ढांचा रह दिया था और धाराएं इंपॉर्टेंट खत्म कर दी थी। संविधान को खत्म करने वाले संविधान को कभी बचा नहीं सकते, ये आप क्लियर कर लीजिए अपना कॉन्सेप्ट। संविधान को वही बचाएगा जो संविधान से प्यार करता होगा। संविधान को मानने वाला आपको इस मोर्चे में दिखेगा, भाषण देने वाले, बोल वचन करने वाले पैराशूटर्स आपको वहां दिखेंगे, ग्रास रूटर्स आपको यहाँ दिखेंगे। लेकिन हम लोगों को 24 में कहा जा रहा है कि आएंगे तो संविधान बदल देंगे, हिंदू राष्ट्र ले आएंगे, फिर आप लोग क्या करेंगे? फिर वही गले में मटका, पीठ पर झाड़ू? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, ये आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। मैं तमाम दलित बहुजन समाज के लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ, जो दलाली कर रहे हैं, जो उनके पत्तल चाट रहे हैं, दरियां ढो रहे हैं, आपका हशर यही होना है। बोलने वाला का नंबर एंड में है, गुलामी करने वाले का नंबर पहला है, ये याद रखिए। अगर आप अभी भी नहीं सुधरे, समझे, तो कभी नहीं सुधर सकते। फैसला आपके हाथ में है। आपको देखना है कि आपको ऐसे गद्दारों को सर पे बिठाना है, जिन्होंने सारे जितने भी सरकारी संस्थाएं थी, विश्वविद्यालय थे, जो भी फैसिलिटीज थी, सब आपके लिए प्राइवेट कर दी, सब बेच दिया। आपका इस देश में ढांचा रह गया, सब खत्म हो चुका है। आप आज गरीब का बच्चा इस यूनिवर्सिटी में आके यही लोग तो जिम्मेदार हैं। ये अपने को नहीं चुन रहे हैं, दूसरों को सत्ता पे चेतावनी दे रही हूँ, यही चेतावनी दे रही हूँ कि अगर अपने बच्चों को आप मरता देखना चाहते हैं, बिलखता देखना चाहते हैं, आपकी जो राज की बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आपको जल्द इंसाफ मिले। ये है रितु जी, जो 4-5 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, आंदोलन कर रही हैं। अब देखिए, आप लोग सरकार बनाते हैं, जो सरकार बनाता है उसी के लोग पावर में नहीं है। और क्या होगा 24 के बाद? क्या संविधान बदल जाएगा? क्या आरक्षण खत्म हो जाएगा? क्या हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? फैसला आपके हाथ में, आपको करना है किस तरीके से देश आगे बढ़ेगा। ये सब आपके वोट से, आपके वोट की ताकत से होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को खूब लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।